बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उर्दू प्रोडक्शन चैनल के मोहतरम अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये जो वाक़या आपकी समायतों की नज़र करने जा रही हूँ, ये वाक़या हज़रत सैयद गौस अली शाह पानीपत रहमतुल्लाह अलैह का है। एक दफ़ा का जिक्र है, हज़रत गौस अली शाह ने एक चमार के लड़के से पूछा कि तुम रोज़ाना कहाँ जाते हो और सारा सारा दिन क्या करते हो, क्योंकि हज़रत गौस रहमतुल्लाह अलैह को इस चमार के लड़के की हरकतें कुछ मशकूक लग रही थी। इसलिए आपने इससे पूछा कि आजकल तुम क्या करते हो। तो इस लड़के ने जवाब दिया, मैं जहाँ भी जाता हूँ या जो कुछ भी करता हूँ, एक दिन इसके मुतल्लक हर किसी को मालूम हो जाएगा। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इसमें ऐसी क्या राजदारी की बात है। तो चमार के लड़के ने कहा, मैंने कह दिया तो कह दिया, ये बात ज्यादा देर राज नहीं रहेगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तुम ये चाहते हो कि ये राज मैं अपनी कोशिश से मालूम कर लूं। तो जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात की तो आखिरकार चमार के लड़के ने हार मान ली और सारा माजरा सुनाने लगा। वो लड़का कहने लगा कि ये बात सिर्फ इतनी है कि मैं एक मंत्र सीख रहा हूँ। इस मंत्र का जाप मैं दरिया के किनारे खड़ा होकर करता हूँ। तो वो सारा गौस रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अच्छा, जिस रोज तुम अपना ये मंत्र सीख लो तो मुझे जरूर बता देना, मैं भी तुम्हारा कमाल देखूंगा। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह अपने घर चले गए। काफी दिनों के बाद वो लड़का आपके घर पहुंचा और बताया कि मैंने अपना जाप मुकम्मल कर लिया है, अगर देखना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। हजरत गौस रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त लड़के के साथ चल दिए। लड़के ने दरिया के किनारे पहुंचकर चावल पकाए और फिर एक बकरे को कुर्बान किया। फिर पूजा करने के बाद मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब इसने मंत्र मुकम्मल किया तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, मियाँ जी, भगवान की कृपा से मैं कामयाब हो गया हूँ। गौस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं किस तरह इस बात पर यकीन कर लूं कि तुम कामयाब हो गए हो। तो लड़के ने जवाब दिया, मैं जो कह रहा हूँ। तो गौस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब तक मैं सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखूंगा यकीन नहीं करूंगा। लड़के ने कहा कि चलो फिर तुम्हें अभी अपने मंत्र का तमाशा दिखाता हूँ। लड़के ने एक कंकड़ जमीन से उठाया, कुछ बड़ा परा और पार कर इस कंकड़ को दरख्त पे दे मारा। तो जैसे इसने दरख्त को मारा तो दरख्त को फौरन आग लग गई और देखते ही देखते वो दरख्त राख बन गया। हजरत गौस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम किसी आदमी को भी राख कर सकते हो। तो लड़के ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं हर चीज को जलाकर राख कर सकता हूँ। गौस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम मुझे राख करके दिखाओ तो मैं मानूं। लड़के ने घबरा कर कहा, अगर मैंने आपको जला दिया तो आपके घर वालों को क्या जवाब दूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सीना तान दिया और कहा, तुम अपना कमाल तो दिखाओ, वैसे भी तो मैं राख नहीं होऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने बार बार इसरार किया तो लड़के को भी तैश आ गया और बोला, मियाँ जी, आप मुझे गुस्सा ना दिलाए वरना आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, तुम बेफिक्र हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। इस पर लड़के को तैश आ गया और इसने कहा कि तैयार हो जाइए या मरने के लिए। लड़के ने कंकड़ पकड़ कर इस पर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। गौस रहमतुल्लाह अलैह इस लड़के पर अपनी नजरें जमाए खड़े थे। जब लड़के ने मंत्र मुकम्मल कर लिया तो कंकड़ को हजरत गौस रहमतुल्लाह अलैह की तरफ फेंका। गौस रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जल्द हसार खींच लिया, जिसकी वजह से वो उसमें महफूज रहे। मगर गौस रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दिल में सोचा कि हसार में कैद होकर मंत्र से बचा तो क्या बचे। आपने इस लड़की से कहा कि तुम दोबारा मंत्र पढ़ो, मैं पहले हसार में कैद था, अब मैं आजाद तुम्हारे मंत्र का सामना करूंगा। लड़के ने दोबारा मंत्र पढ़ा और कंकड़ गौस रहमतुल्लाह अलैह की तरफ फेंका। कंकड़ गौस रहमतुल्लाह अलैह से टकराया और वापस उछल कर चमार के लड़के को लगा और वो लड़का बेहोश हो गया। गौस रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए।
اس پریشانی کی حالت میں جماعت کے پاس پہنچے، اسے سارا واقعہ بتایا۔ چمار بیچارہ بھاگا بھاگا وہاں پہنچا۔ اس کا لڑکا اوندے منہ زمین پر پڑا تھا اور اس کے منہ سے جملہ مساموں سے خون جاری تھا۔ چمار لڑکے کو اٹھا کر سید غوث رحمۃ اللہ علیہ کے نانا کے پاس شکایت لے کر گیا۔ آپ کے نانا نے جب سارا ماجرا سنا تو حضرت غوث رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً طلب کیا اور ان سے کہا کہ غوث میں کیا سن رہا ہوں؟ تو وہ سارا انہیں جواب دیا، نانا جان آپ نے جو سنا ہے وہ بالکل درست سنا ہے۔ یہ لڑکا اپنی قوت اور طاقت مجھ پر آزما رہا تھا، جبکہ میں بھی اس کے مقابلے میں اپنی قوت آزما رہا تھا، لیکن یہ لڑکا قوت کے لحاظ سے مجھ سے کمزور تھا، لہذا یہ میری قوت کا مقابلہ نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس میں میرا کوئی دوش نہیں۔ یہ سب سن کر آپ کے نانا نے غوث رحمۃ اللہ علیہ کو کئی تماچے رسید کیے اور کہا، تو نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی معمولی ہستی سمجھ رکھا ہے اور وہ تیری کہاں کہاں مدد کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے سورۃ مزمل پڑھنا شروع کر دی اور پڑھتے جاتے، چمار کے لڑکے پر دم کرتے جاتے۔ یہ عمل کافی دن تک جاری رہا، تب کہیں جا کر وہ لڑکا درست ہوا اور آہستہ آہستہ بالکل اچھا ہو گیا۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔